हाय स्टूडेंट्स, आज के न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे एक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो कि 6 मार्क्स के होंगे। इसलिए इस टॉपिक को हम लोगों को जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग जो मैं अभी क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग मैट्रिक्स सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशंस दिया हुआ है। अब हम लोगों को मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। सॉल्यूशन तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लेट करते हैं, a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a का वैल्यू कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, यहां ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन यहां पे देखिएगा, यहां पे दिया हुआ है x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहां हो जाएगा 3। अब इसके बाद y का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहां हो जाएगा 4। z का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहां लिख देंगे 2। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें x कहीं भी नहीं है इसलिए x का कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा। y का कोएफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स 2 और z का क्या हो जाएगा -3। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन को हम लोग देखेंगे कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1। y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -2। अब इसके बाद z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहां पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशंस में हमको किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि x और y z दिए हुए हैं। इसका मतलब हम लोगों को x y z का वैल्यू फाइंड करना है। वो वैल्यू यहां लिखेंगे x y एंड z। अब इसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, मैं इसका फार्मूला लास्ट में लिखूंगा जहां पे इसका यूज करके हम लोग x y z का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो b का वैल्यू निकालना स्टूडेंट बहुत ही आसान है। इक्वल में जो दिया हुआ है यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये b का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख दे रहा हूं। फार्मूला होता है x इक्वल a इनवर्स इंटू b। ये फार्मूला है जो कि हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। अभी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोगों को आगे और क्या करना है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है x, तो x का वैल्यू तो हम लोगों को पता है x y z, तो ये दिया हुआ है a इनवर्स स्टूडेंट्स हम लोगों को निकालना होगा, जैसा कि पिछला क्लास में आप लोगों को बताया गया था। तो a इनवर्स का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद a इनवर्स निकल जाएगा, तब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। अब b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को a इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट a का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट a। तो ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा किसका वैल्यू, जो यहाँ दिया हुआ है a का वैल्यू 3 4 2। यहाँ हो जाएगा 0 2 -3। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 1 -2 और 6। यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं स्टूडेंट्स,
प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है 3 ऑर्डर में। तो हम लोगों को ये R1 हो गया, R1 से सोल्व हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, 3 का सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए 3 प्लस में रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 के सामने में ये आ जा रहा है और इधर से ये आ जा रहा है, तो बच जाएगा 2 - 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3 -2 और 6। इसके बाद यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ देंगे -4। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देंगे कि 4 के सामने में ये है और इधर से ये है, तो क्या बच जाएगा 0 - 3। तो यहाँ लिखेंगे 0 - 3, यहाँ हो जाएगा 1 और 6। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, इसलिए 2 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 के सामने में इधर से ये है और इधर से ये है, तो क्या बच जाएगा 0 2। तो यहाँ लिख देंगे 0 2 और यहाँ हो जाएगा 1 - 2। अभी इसको हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग को डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 12, यहाँ माइनस होता है फार्मूला के माध्यम से, यहाँ माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 2 से 3 मल्टीप्लाई 6 आएगा। अब इसके बाद यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, 4 0 से 6 मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 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 प्लस, 1 से 3 3 प्लस यहाँ पे 2 देंगे। अब इसके बाद 0 से -2 -2 माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 से -2 करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएंगे, ये 0 लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल देना जरूरी नहीं है, 0 यहाँ पे माइनस होता है, 1 से 2 करेंगे 2, 3 घटाएंगे 6 -4, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 2, ये 0 है स्टूडेंट, 0 को छोड़ देंगे, क्या बचेगा -2। मल्टीप्लाई करेंगे 18 -12 माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, 18 माइनस ऐड हो जाएंगे 16। अब यहाँ से हम लोग हटाते हैं तो क्या आएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इट एग्जिस्ट्स। जैसा कि प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर 0 वैल्यू नहीं आता है तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को एडजॉइंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालना होगा। अब इसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, लिखेंगे द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले ये सिंबल हो गया कोफैक्टर A11। देखेंगे स्टूडेंट किस तरह से निकालते हैं कोफैक्टर को। A11 को देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है तो सिंबल प्लस हो गया, इसके जगह पे क्या है 3, 3 के सामने ये आ जा रहे हैं, ये आ जा रहे हैं, तो ये हट जाएंगे, बच जाएंगे 2 - 3 और -2 और 6। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 6 12, यहाँ माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब इसके बाद निकलेगा A12 सिंबल निगेटिव होगा, ये इसके जगह पे आ गया 4 के सामने ये वाला और इधर से ये वाला खत्म हो जाएंगे, तो बच जाएगा 0 - 3, तो यहाँ लिखेंगे 0 - 3 1 और 6। सोल्व करेंगे, 0 से 6 0, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है इसलिए प्लस, 1 × 3 3, तो क्या आ जाएगा -3। अब इसके बाद निकलेगा A13,
A13 की जगह पे यहाँ प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस। A13 की जगह यहाँ 2, 2 के सामने इधर से ये अंक हट जाएंगे, इधर से ये, तो बच जाएगा 0 2 1 -2। यहाँ हो जाएगा 0 2 1 -2। यहाँ से 0 से -2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 से 2 करेंगे, क्या आएगा 2, तो हो जाएगा -2। अब इसके बाद निकालेंगे A21, सिंबल निगेटिव, इसलिए निगेटिव। इसके जगह पे 0 है, तो 0 के सामने देखेंगे ये वाला आ जा रहा है, इधर से ये आ जा रहा है, तो बच जाएगा क्या 4 2 -2 6, 4 2 -2 और 6, 4 से 6 24, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4 -28। अब इसके बाद A22, सिंबल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। A22 की जगह पे 2, इधर से ये सामने, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, तो 3 2 1 6, यहाँ हो जाएगा 3 2 1 6, 3 से 6 18 माइनस 1 से 2 2, आ जाएगा 16। A23 यहाँ पे निगेटिव, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। A23 की जगह पे -3 हो रहा है, तो -3 के सामने इधर से ये और इधर से ये हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 3 4 1 -2, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 1 -2, यहाँ माइनस होगा, 3 से -2 -6, माइनस 1 से 4 4, -6 4 -10, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस +10। अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे A31। A31 का सिंबल देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस हो गया। A31 की जगह पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स 1, तो 1 के सामने देखेंगे कि ये लाइन आ जा रहे हैं, इधर से ये लाइन आ जा रहे हैं, मतलब सामने में जो आ रहे हैं उसको हटा दिया जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 2 2 -3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से -3 -12, -2 से 2 4, -16, A32 का सिंबल क्या होगा निगेटिव, इसलिए यहाँ पे जाएंगे निगेटिव। A32 की जगह पे क्या हो रहा है -2, तो इसके सामने में ये हो जाएगा, इसके सामने में ये, तो क्या बचेगा 3 2 0 -3, 3 2 0 -3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 से -3 -9 -0, तो ये माइनस माइनस +9, यहाँ हो जाएगा A33, इसका सिंबल प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस। A33 की जगह पे 6 के सामने ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 4 0 2 मल्टीप्लाई 3 से 2 6 -0, क्या आएगा 6। स्टूडेंट इस तरह से हम लोग को फैक्टर डिटर्मिनेंट का निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देंगे एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, ये ट्रांसपोज हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। स्टूडेंट्स
यहाँ पे ट्रांसपोज देंगे। इसके बाद जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। A11 का वैल्यू क्या हो गया 6, A12 का वैल्यू -3, A13 का वैल्यू -2, A21 का वैल्यू -28, A22 का वैल्यू 16, A23 का वैल्यू 10, A31 का वैल्यू -16, A32 का वैल्यू 9, A33 का वैल्यू 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट क्या हो जाएगा, जैसा कि ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब आप लोगों को बताया गया था, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे 6 - 3 - 2 रो है तो ये क्या हो जाएगा कॉलम, तो 6 - 3 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये रो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉलम, -28, 16, 10, ये भी रो है तो यहाँ कॉलम हो जाएगा -16, 9 और 6। ये हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड हुआ स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है ए इनवर्स। यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग 2 निकाले थे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं स्टूडेंट्स, उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। 6 - 28 - 16 -3 16 9 -2 10 6। अब स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड हो रहा है, यहाँ 1/2 इंटू में दिया हुआ है तो 1/2 से टोटल एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से अगर 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, -28 में तो -14 और -16 में करते हैं तो -8, -3 में हो जाएगा तो -3/2, 16 में करेंगे तो 8 आएगा, 9 में करेंगे तो 9/2 आएगा, 2 में करेंगे तो -1 आएगा और 10 में करेंगे तो 5, 1/2 से 6 में करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हैंस क्या हम लोग जानते हैं, क्या फार्मूला मैंने फर्स्ट में बताया था, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो x का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, एक्स वाई जेड, तो यहां लिख देंगे एक्स वाई जेड। अब इसके बाद ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, उस वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट करेंगे। थ्री -14 -8 -3/2 8 9/2 -1 5 3 इंटू यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे स्टूडेंट्स, उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। 8 था 3 -2, ये b का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में ही निकाल लिए हैं, वहां से आप लोग देख लेंगे।
एक्स वाई जेड यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मल्टीप्लाई करने का रूल आप लोगों को बताया गया था मैट्रिक्स में। यहाँ पे ये जो रो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलम में। 3 से 8 24। यहाँ पे प्लस देते हैं, -14 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो आ जाएगा -42। यहाँ लिख देंगे 42। इसके बाद प्लस होता है, -8 से करेंगे -2 में 16। अब इसके बाद स्टूडेंट्स -3/2 से हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 से 8 में करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा। इसके बाद यहां मल्टीप्लाई करते हैं, -3/2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। -3/2 से मल्टीप्लाई कर लिए 8 में, इसके बाद प्लस देंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो हो जाएगा 24। अब इसके बाद हम लोग 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो 2 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -9। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 8 में, सेम इसी तरह से जैसा ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। -1 से 8 में -8, 5 से 3 15, 3 से 2 -6। ये मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। अब इसके बाद यहां पे हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। 24 प्लस माइनस -42 प्लस 16। यहाँ पे 9 माइनस में है, 12 भी माइनस में ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा -21 प्लस 24। इसके बाद 8 भी माइनस, 6 भी माइनस, -14 प्लस 15। एक्स वाई जेड। बाद हम लोग यहाँ पे 24 और 16 को ऐड करते हैं। तो क्या आएगा 40 -42। इसके बाद इससे इसको घटाएंगे 3 और इससे इसको घटाते हैं तो 1। यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड। -42 से 40 जाएगा, -2 3 1। स्टूडेंट्स अब हम लोग जैसा कि मैट्रिक्स में बताया गया था इक्वल मैट्रिक्स, उसी का यूज करेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए इस इक्वेशन को सोल्व कर लिए और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और मैं बताना चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है। आप लोग वहां से क्वेश्चन को उतारेंगे और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप लोगों को अंक जो है वो बदला हुआ रहेगा, बाकी सारा कंसेप्ट मेथड जो है मैंने अभी बताया
इसी पे आप लोगों को लागू कर देना है।